क्या आपने कभी यह सुना है कि सांप खुद को खाते हैं? फिलहाल हमारे इस सवाल का मतलब ये नहीं कि एक सांप ने किसी दूसरे सांप को खा लिया, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि किसी सांप ने अपना ही आधा शरीर या पूंछ खुद चबा लिया। सांपों द्वारा खुद को खाने की अजीबोगरीब आदत के बारे में शायद ही आप जानते होंगे। इस बेहद ही हैरान करने वाली आदत को क्या कहते हैं, इसकी वजह क्या है, ये सब बताएंगे आपको अपने आज के इस बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो में। साथ ही आपको कुछ ऐसे सांपों के बारे में भी बताएंगे जो चूहे, मेंढक या दूसरे जीवों को खाने के बजाय किसी दूसरे सांप को ही खाकर अपना पेट भरते हैं। ऐसा करके वो न सिर्फ अपनी भूख मिटाते हैं, बल्कि हम इंसानों की और इस प्रकृति की भी मदद करते हैं। कैसे, ये समझने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, जंगल की दुनिया में ऐसे जीवों की संख्या बहुतायत में है जो अपनी ही प्रजाति को खाकर अपना पेट भरते हैं। जब भी ऐसे जीवों की बात होती है तो सबसे पहले सांपों का ही जिक्र आता है, जो एक दूसरे को ही खा लेते हैं और कई बार खुद की पूंछ को ही चबा डालते हैं, जैसा कि आपको इस वीडियो में नजर आ रहा है। ऐसा क्यों होता है या आपको बताएं उससे पहले आप ये जान लीजिए कि सांपों की खतरनाक नस्ल जैसे किंग कोबरा, कोरल स्नेक, रैटल स्नेक, ये ऐसे सांप हैं जो दूसरे सांपों को खाकर ही अपनी भूख मिटाते हैं। कोबरा को तो जैसे ऐसा करने की महारत हासिल है, क्योंकि वो अक्सर दूसरे कोबरास को भी खाते नजर आते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि वो आखिर ऐसा करते क्यों? हम सभी जानते हैं कि स्नेक्स अपने से साइज में कहीं बड़े जानवरों को भी निगल लेते हैं, जैसे बकरी, गाय के बछड़े, यहां तक कि इंसान भी। माने सांप कुछ भी निगल सकते हैं, ऐसा वो अपने सिर और जबड़ों की वजह से कर पाते हैं। इन्हें अपने सिर से बड़े ऑब्जेक्ट्स को भी निगलने में कोई खास परेशानी नहीं होती, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन खास बात तो यह है कि वो एक दूसरे को भी खा लेते हैं। अब इस वाक्य को ही ले लीजिए। जंगल में एक जावन स्पिटिंग कोबरा और एक विशाल किंग कोबरा में ठनी हुई है। यहाँ जो किंग कोबरा है उसकी लंबाई है 4.8 मीटर, जिसके बूते वो अपने दुश्मन पर 20 साबित हो सकता है। हालांकि उसके बावजूद भी जावन कोबरा अपने प्रेडेटर पर हमला करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। ये और बात है कि उसके दांव किंग कोबरा पर चल नहीं पा रहे। अब किंग कोबरा ने अपने दांतों से उसकी पूंछ को जकड़ लिया है। हालांकि उसका सिर अब भी किंग कोबरा की चंगुल से आजाद है, इसलिए वो बार बार उसे बाइट करने की कोशिश कर रहा है। किंग कोबरा भी लगातार कोशिश में लगा रहा, जब तक कि जावन कोबरा का सिर उसके जबड़े में ना आ गया। अब धीरे धीरे किंग कोबरा ने अपनी पोजीशन को कंफर्टेबल बना लिया और फिर अपना लंच शुरू कर दिया। जब वो सांप को खा रहा था, यानी कि निगल रहा था, तब भी जावन कोबरा हार मानने के मूड में नहीं था। उसने खुद को बचाने की पूरी कोशिश जारी रखी थी, लेकिन कामयाब नहीं हो सका और आखिरकार इस जंग में किंग कोबरा ने बाजी मार ली। अक्सर डेस्परेशन यानी निराशा और तनाव में आकर एक सांप दूसरे सांप को खा लेता है। दोस्तों, एक कहावत है, आस्तीन का सांप सपोले को कितना भी दूध पिलाओ वो काटेगा ही। जैसे कहावतें हम बचपन से सुनते आए हैं। ऐसा क्यों है ये भी समझिए। दरअसल सांप बहुत अपॉर्चुनिस्ट हंटर होते हैं, यानी कि वो अवसरवादी शिकारी होते हैं और बात जब भूख की हो तो किसी को पता नहीं वो क्या कर गुजरेंगे। वैसे भी जंगल की दुनिया में दया भाव जैसी कोई चीज होती नहीं। किंग स्नेक के भीतर कोई जहर नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि वो खतरनाक नहीं होता। बात शिकार की हो तो उसकी फुर्ती बिजली जैसी तेज होती है, जिसे आप इस क्लिप में देखकर समझ सकते हैं। यहाँ एक छोटा रैटल स्नेक जो शायद कुछ ही महीनों का होगा, एक किंग स्नेक के पास मूवमेंट कर रहा है। इसे हमले से बचने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं, लेकिन इस खतरे का अंदेशा जरूर हो चुका है। इस रैटल स्नेक ने जैसे ही अपनी गर्दन दूसरी तरफ थोड़ी सी घुमाई, तभी किंग स्नेक ने बिजली की गति से उस पर हमला बोल दिया और फिर धीरे धीरे उसे पूरा निगल गया। आपको बता दें कि जहर के मामले में रैटल स्नेक का नाम दुनिया के उन चुनिंदा सांपों में शामिल है जिनका जहर बेहद घातक होता है। फिर भी किंग स्नेक अपनी ताकत के बूते इनको अपना निवाला बना लेते हैं और उन्हें कुछ होता भी नहीं। हालांकि सांप का सांपों को ही निवाला बनाना हर बार इतना आसान नहीं होता, खासकर तब जब सामने वाला सांप हमला करने वाले से ज्यादा लंबा हो, जैसा कि आपको इस तस्वीर को देखकर समझ में आ रहा होगा, जिसे फिलीपींस के कुछ लोकल लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। दरअसल सांपों को अपने से ज्यादा चौड़े और मोटे जानवरों को निगलने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जब बात लंबाई की हो तो उनका हमला कई बार उनके खुद के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसे ऐसे समझिए दोस्तों, एक किंग कोबरा की लंबाई 10 से 12 फीट होती है, लेकिन पाइथन यानी कि अजगर 15 से 20 फीट तक लंबा हो सकता है।
यही हुआ फिलीपींस में इस कोबरा के साथ, जिसने एक अजगर को ही निवाला बनाने की कोशिश की और अजगर ने उसका पूरा पेट ही चबा डाला। दरअसल स्नेक अपने खाने के हिसाब से अपने पेट के मसल्स को तो फैला सकते हैं, लेकिन ये फैलाव उनकी टेल्स तक नहीं हो पाता। यही वजह है कि कई बार वो अपना शिकार अपने शरीर से बाहर उगल देते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है जब स्नेक खुद को ही खाने लगते हैं? हमने आपसे कहा था कि हम इस राज से पर्दा जरूर उठाएंगे, तो सुनिए। खुद को खाने की सांपों की इस अजीबोगरीब आदत को औरोबोरस या यूरोबोरस कहा जाता है। अब इसका मतलब और कारण भी जान लीजिए। दरअसल सांप कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब उन्हें सूरज या किसी और सोर्स से हीट की जरूरत पड़ती है। लेकिन हीट ज्यादा हो जाए तो वो बेहद गुस्सा और कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी कंफ्यूजन में वो अपनी पूंछ को किसी और सांप की पूंछ समझ के उसे निगलना शुरू कर देते हैं। जहाँ बिल्कुल सही सुना, अपने शरीर को दूसरा सांप सोचकर उस पर अटैक कर देते हैं। इसका संबंध उनके मेटाबॉलिज्म से भी है। जब वो भूखे होते हैं तो वो उस चीज को खाने की कोशिश करते हैं जिस पर उनकी नजर सबसे पहले पड़ती है, और ज्यादातर केसेस में ये चीज उनके खुद की पूंछ ही होती है और वो उसी पर हमला कर देते हैं। दोस्तों, हमने पहले ही कहा था कि जंगल की दुनिया में दया जैसी कोई चीज नहीं होती। तभी प्रेग्नेंट कोबरा को भी एक किंग कोबरा ने अपना निवाला बना लिया, जिसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दरअसल ये किंग कोबरा मेटिंग के लिए एक फीमेल कोबरा को रिझाने उसके करीब पहुंचा था। हालांकि वो किसी दूसरे कोबरा से प्रेग्नेंट थी और मेटिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी। जल्द ही किंग कोबरा को भी इस बात का एहसास हो गया और फिर मेटिंग से उसका मूड बदल गया और उसने मादा कोबरा पर हमला कर दिया। उसने अपने जहरीले दांतों को फीमेल कोबरा की गर्दन में धंसा दिया और आखिरकार 45 मिनट की फाइट के बाद क्वीन कोबरा की हार हो गई और किंग ने उसे अपना निवाला बना लिया। यानी दोस्तों, सांपों को एक दूसरे को खाने की कई और वजह भी हो सकती है, जो इस तरह की रिसर्च में सामने आ चुकी है। ऐसे भी रिसर्च सामने आए हैं जब मेल कोबरा ने दूसरे मेल कोबरा को ही निगल लिया। ऐसा भूख की वजह से नहीं, बल्कि उनके बीच राइवलरी की वजह से हुआ, यानी वर्चस्व स्थापित करने की वजह से हुआ। अब एक बेहद इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर सांप एक दूसरे को नहीं खाएंगे तो दुनिया में इनकी संख्या में बेतहाशा इजाफा हो जाएगा, जो इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। प्रकृति ने इन्हें ऐसे ही डिजाइन किया है ताकि इकोसिस्टम में बैलेंस बना रहे। कई बार हम सांपों को देखकर उन्हें मार देते हैं, ये सही नहीं है। हम ऐसा करके अपने लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। तो दोस्तों, आपको सांपों के बारे में जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस दिलचस्प रोचक वीडियो को तुरंत शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो का मजा ले सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।